हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। दिस इज पार्थ पंड्या एंड इस वाले वीडियो में आई वुड से कि ये एक पूरी हम लोग सीरीज़ बना रहे हैं जहाँ पर मैं कुछ बहुत ही बढ़िया ओजी और कल्ट फॉलोइंग वाली कार्स एंड बाइक्स आप लोगों के लिए लेके आने वाला हूँ। दिस कार इज़ वर्ना, जो कि ऑलरेडी आई ओन दैट। आपको अगर कोई भी स्पेसिफिक कार है जिसके बारे में आपको जानना है, जो एक ओजी या एक कल्ट फॉलोइंग रखती है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ कि इस गाड़ी का वॉक अराउंड करो, राइड रिव्यू करो। मैं आपके लिए ज़रूर उस गाड़ी को लेकर आऊँगा इन दिस सीरीज। सो यस, अभी के लिए इस वीडियो को शुरू करते हैं विद द ओजी वर्ना। सो यस गाइज, दिस इज़ 2013 Hyundai Verna Furyk एंड अगर मैं स्पेसिफिकली इस मॉडल की बात करूँ तो यह है 1.6 टर्बो डीजल, द टॉप एंड वेरिएंट। ऑटोमेटिक गियरबॉक्स के साथ ये गाड़ी आती थी और SX वर्जन इसको कहा जाता है। इसमें एक मैनुअल ट्रांसमिशन वाला ऑप्शन भी आता है, तो उसके बारे में भी बेसिक ब्रीफ मैं आपको कर दूंगा, डोंट वरी अबाउट इट। नाउ लेट्स स्टार्ट एंड लेट्स टेक अ वॉक अराउंड, है ना। बढ़िया सा वॉक अराउंड करते हैं। लेट्स सी कि क्या क्या फीचर्स हमें मिलते थे उस टाइम पे इस गाड़ी में। लेट्स गो ओके पीपल, सो लेट्स बिगिन द वॉक अराउंड ऑफ दिस वेरी ब्यूटीफुल एंड वेरी गुड लुकिंग स्पेसशिप, द Hyundai Verna 1.6 टर्बो डीजल। अगर मैं की बात करूँ तो कुछ इस तरह की चाबी आपको बेसिक सी मिलती है। हालांकि ये वाली की आपने बहुत सारी Hyundai की कार्स में देखी हुई है, बहुत ही कॉमन की है। 3 बटन है इसके अंदर, लॉक, अनलॉक एंड बूट, ठीक है। इसके अलावा ये प्रेस करना है और ये खुल जाएगा। इट्स ओल्ड गाइस, इट्स ओल्ड राइट। इसमें पुट स्टार्ट वाला कोई सीन नहीं है, तो भाई दिस इज ओजी, लाइक ओल्ड स्कूल, राइट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस हुड। इसके नीचे क्या है, तो वेट अ मिनट, लेट्स अनलॉक द कार एंड ओपन द हुड एंड आई विल शो यू व्हाट इज इनसाइड द हुड। ओके गाइस, तो यस, दिस इज द इनलाइन 4 इंजन, जो कि डीजल वाला इंजन है। 1582, मतलब राउंड फिगर 1.6 सीसी का ये आपको इंजन इसमें देखने को मिलता है। 4 सिलेंडर है, इनलाइन 4 एज आई टोल्ड यू अर्लियर। डीजल इंजन है, 126 bhp पावर ये जनरेट कर देता है कहीं ना कहीं। 260 Nm का टॉर्क इस गाड़ी में आपको देखने को मिलता है। एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस कार इज की परफॉर्मेंस। गाइस भाई साहब गजब। अपने टाइम में दिस इज अ रियल माफिया कार। थार वाले तो आजकल कूद रहे भाई, वरना का जो खौफ था उस जमाने में वो कोई बीट नहीं कर सकता। तो यस, दिस इज़ द लिटिल माफिया कार फ्रॉम द पास्ट। सो यस, ये कुछ इस तरह का इंजन आपको इसमें देखने को मिलता है। इट्स वेरी ओल्ड, तो थोड़ा सा मैसी सा आपको लग रहा होगा। हियर इज़ योर टर्बो और बाकी सब चीज़ें एज यू कैन सी, राइट। अभी बाकी की चीज़ें आपको मैं बता देता हूँ, बट बिफोर दैट लेट्स टर्न ऑफ दिस हुड भाई साहब। ओके, सो यहाँ पर अगर मैं फ्रंट एरिया की बात करूँ तो आपको किसी तरह का कोई भी ज़ीरो पार्किंग सेंसर मिलता है, क्योंकि दिस इज़ अ ओल्ड स्कूल कार यार, मतलब 2013 की गाड़ी है। कुछ फीचर्स ऐसे हैं जो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आज की गाड़ियों में भी आए, जिसके बारे में आगे मैं बात करूँगा। फ्रंट एरिया इज़ कम्प्लीटली ब्लैंक, कुछ भी नहीं है, मतलब सिर्फ आपका हेडलाइट, साइड लाइट और फॉग लैंप्स ही यहाँ पर देखने को मिलते हैं। लाइट्स इसमें चेंज की गई है, हाई पावर वाली लाइट्स इसमें डाली गई है फॉर बेटर विजिबिलिटी। अदरवाइज इसमें आपको एलोजन ही मिलता है, राइट। एज यू कैन सी द साइड लाइट्स आर एलोजन, द प्रोजेक्टर्स आर, नीचे वाला आपको जो फॉग लैम्प है वो भी आपको इसमें एलोजन में ही मिलता है। इसके बाद एक अपडेटेड वर्जन आया था, फेसलिफ्ट एडिशन आया था, जहाँ पर आपको प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स मिलते थे। इसमें वो डाल सकते हैं, अगर आप चाहो तो सीधा सीधा रिप्लेस कर सकते हो, मतलब माउंट टू माउंट ही हो जाएगा, कोई चेंजेस ज़्यादा आएगा नहीं। तो दैट इज़ अ गुड पार्ट, राइट। अदरवाइज कुछ चीज़ें इसमें हमने छेड़ी हुई है, जिसके बारे में भी मैं बता दूंगा। जैसे कि बॉनेट, इसका जो बम्पर है वो काफ़ी बार चेंज हुआ है। ये वाली क्लिप्स मैंने लगाई है जो कि काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल लगती है। साइड प्रोफाइल की अगर यहाँ पर मैं बात करूँ, उसके पहले मैं बता दूँ कि दिस इज़ दी फ्रंट व्हील ड्राइव कार। सो ये एक और चीज़ हो जाती है। अगर मैं इसकी विड्थ की बात करूँ, 1700 mm इसकी विड्थ हो जाती है इस साइड से, राइट। और अगर इसकी लेंथ की बात करूँ तो 4370 mm इसकी लेंथ हो जाती है। अपार्ट फ्रॉम दैट 170 mm का आपको यहाँ पर ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा कम है। बट दिस इज़ अ सेडान, आई वुड से द स्पोर्ट्स सेडान। मैं तो इसको स्पोर्ट्स सेडान ही कहता हूँ, क्योंकि जिस तरह का पावर वगैरह ये जनरेट करता है। आई जस्ट लव सेडान्स आफ्टर ड्राइविंग दिस पर्टिकुलर मशीन, सो आई एम इन लव विथ द परफॉर्मेंस एंड एवरीथिंग। सो यस, 170 mm का ग्राउंड क्लियरेंस आपको मिलता है इसमें, जो कि काफ़ी कम लगता है।
फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात करूँ तो 43 लीटर्स का फ्यूल टैंक आपको यहाँ पर देखने को मिल जाने वाला है। अभी एक बार हम लोग बूट स्पेस चेक कर लेते हैं। 465 का बूट स्पेस आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। बूट ओपन करने के दो तरीके, एक तो आप गाड़ी अंदर से ऑन कर सकते हो, मैं अभी आपको इंटीरियर वाले पार्ट भी दिखा दूंगा। यहाँ पर किसी तरह का कोई बटन या स्विच आपको देखने को नहीं मिलती है, ठीक है, सो इट इज़ नॉट देयर। यहाँ पर आप की से बूट ओपन कर सकते हो, जस्ट लॉन्ग प्रेस दिस, आपका बूट ओपन हो चुका है, दिस यू कैन सी। सो कुछ इस तरह का बूट आपको यहाँ पर देखने को मिलता है एंड इट्स वेरी वाइड एंड वेरी प्रैक्टिकल बूट आई मस्ट से, क्योंकि इसको मैं काफ़ी लंबा लेके गया हूँ। मैं गोवा लेके गया था 2 फैमिलीज़ के साथ, पूरा सामान लोड करके, एंड बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल रहा था। काफ़ी अच्छे बैग्स वगैरह भी आ गए थे इसके अंदर। 465 लीटर्स का बूट स्पेस यहाँ पर आपको देखने को मिलता है, जो कि मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। कैमरा वगैरह की मैं बात करूँ तो रियर व्यू कैमरा आपको यहाँ पर देखने को मिले। इसकी क्वालिटी कैसी है वो इंटीरियर वाले पार्ट में हम लोग देखेंगे। होल्ड करो तब तक। यहाँ पर अगेन बैकलाइट आपको ब्रेक लाइट्स मिलती है, जो कि एलोजन में ही आपको मिलती थी उस टाइम पे। ये वाले बम्पर में भी मैंने बम्पर क्लिप्स लगाई हुई है। अब ये कहाँ मिलती है? मीशो, अमेज़ॉन, सब जगह पर मिल जाएगी। यहाँ पर आपको एग्जॉस्ट 2 सिलेंडर वाला पाइप मिलता है। 2 पाइप्स है यहाँ पर और दोनों वर्किंग है। एक सिंगल पाइप से ही आता है, पर आगे जाके इसको 2 कनेक्ट किया हुआ है, सो इतना कुछ है नहीं। यहाँ पर एक छोटू सा कैमरा दिख रहा है, वो एक्चुअली लगा हुआ है बट चालू नहीं है। मतलब करना हो तो कर सकते हैं, बट वो स्क्रीन थी तो तब लगा था, तो उसको कोई प्रैक्टिकल यूज़ केस नहीं है। अदरवाइज इसका जो स्टॉक कैमरा है ये वाला, इसका परफॉर्मेंस भाई साहब इट इज़ क्रेजी। हियर यू आर गेटिंग 1 2 3 4 पार्किंग सेंसर रियर साइड में। इसके बंद हो गए। ये ना एक सीरीज़ की तरह काम करते हैं, मतलब एक अगर ख़राब हो जाएगा ना तो सारे के सारे बंद हो जाएंगे। तो अभी दिक्कत क्या है कि ये वाला मेरा ख़राब हो गया। यहाँ पे गाड़ी ठुक गई थी पीछे से, तो अभी चारों के चारों अभी ख़राब हो गए। तो ये एक छोटी सी दिक्कत जो है वो मैं फेस कर रहा हूँ। फिर से एक बार मैं साइड प्रोफाइल पे लेके आना चाहूँगा आपको टायर्स की वजह से। अभी जो टायर्स आप देख रहे हो ये स्टॉक टायर्स नहीं है, रिम्स मैंने अलग से अलॉयज डाले हुए हैं। ये 15 इंच के रिम्स है, बट अगर मैं एक्चुअल स्टॉक की बात करूँ तो यहाँ पर आपको 16 इंच के रिम्स कंपनी प्रोवाइड करती थी, जो कि काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल रिम्स आते थे। पर मुझे ये थोड़ा सा अपग्रेड करना था, तो मैंने इसको अपग्रेड किया था। टायर बड़े डाले हुए हैं। यस, तो अगर मैं स्टॉक की बात करूँ तो यहाँ पर 195 55 R16 के टायर्स मिलते हैं, चारों के चारों, और स्टेपनी भी। स्टेपनी अभी 16 इंच की है, जो कि डिक्की के अंदर है और आपको दिखी भी नहीं। सी, दैट्स द ब्यूटी ऑफ द Verna. Let me show you the now Stepney. Okay, so here is the Stepney. If you can see, दिखा नीचे एकदम छिपी हो, अंदर भी काफ़ी ज़्यादा स्पेस है। इससे पहले कि आप मुझे कमेंट में गाली लिख के बताओ कि JBL का क्या सीन है, तो भाई इसका साउंड सुना दूंगा। काफ़ी बेहतरीन साउंड है इसका इंटीरियर में, अभी सुना देता हूँ, डोंट वरी। ओके, नाउ लेट्स गो इन द कार। पीछे से शुरू करते हैं। तो पीछे का दरवाज़ा जो है ना, ये अपने आप बंद हो जाएगा, और आई डोंट थिंक सो वी कैन कंसिडर इज एट 90 डिग्री, बट एक्चुअल 90 डिग्री नहीं खुल रहा है ये, बट हाँ हम कह सकते हैं, मतलब काफ़ी ज़्यादा खुलता है। एंड बेड पीछे आपको मिल रहा है कुछ इस तरह से। इट्स टू हॉट है भाई, टू हॉट। दरवाज़ा मैं खुला रखता हूँ। सो यस, कुछ इस तरह का सेटिंग आपको देखने को मिलता है। आर्मरेस्ट भी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। काफ़ी पुरानी कार है, तो प्लीज़ कुछ चीज़ों को इग्नोर करिएगा, डस्ट वगैरह को। सो कुछ इस तरह का आर्मरेस्ट। हेडरूम आपको वैसे अच्छा खासा मिल जाएगा, क्योंकि मैं 5'11" हूँ और मुझे इतना हेडरूम मिल रहा है, तो आपको तो अच्छा ही मिलेगा। लेग रूम इज़ टू गुड। सीटें काफ़ी ज़्यादा पीछे हैं, फिर भी काफ़ी कंफर्टेबली आप बैठ सकते हो पीछे की साइड पे। देयर इज़ नो चार्जिंग पॉइंट इन रियर, नो AC वेंट्स इन रियर, कुछ भी नहीं मतलब ज़ीरो। सिर्फ और सिर्फ आपको क्या मिलेगा, आप विंडोज़ ओपन और बंद कर सकते हो इलेक्ट्रिकली, और दैट्स द ऑल इलेक्ट्रॉनिक्स यू हैव इन अ बैक रो। सो यस, दैट्स द बैक रो ऑफ द कार। अभी चलते फ्रंट रो में, गाड़ी चालू करते, AC चालू करते, एंड विल सी कि बाकी इंटीरियर कैसा है। ऑल्दो इसके इंटीरियर में मैंने कुछ चेंज किया है, जैसे कि लेदर शीट्स वगैरह डाली हुई है। सो यस, दैट्स द थिंग। ओके गाइस, सो अभी मैं फ्रंट सीट, मतलब मेनली ड्राइविंग सीट पे बैठा हुआ हूँ, एंड एज यू कैन सी द डोर्स, ये पूरा खुला हुआ है। 90 डिग्री ये भी नहीं है टेक्निकली, बट वी कैन कंसीडर, अगेन थोड़ा सा ही कम है 90 डिग्री से। स्पीकर्स वगैरह काफ़ी ज़्यादा बढ़िया इसमें आपको मिलते थे। आई गेस इसमें स्टॉक बोस मिलते थे, अभी पायोनियर के डाले हुए हैं, ठीक है। थोड़ा सा अपग्रेड किया था मैंने, बोस के ही भी नहीं थे शायद, कौन से थे आई डोंट नो एग्जैक्टली। फ्रंट अगर ड्राइविंग एरिया की मैं अगर बात करूँ तो यहाँ पर आपको पूरे कंट्रोल्स मिल जाएंगे, योर विंडोज़, योर मिरर एडजस्टमेंट,
इलेक्ट्रिकल फोल्डिंग मिरर नहीं है इस गाड़ी में, सो ये एक चीज़ हो जाती है, आपको मैन्युअली हाथ से अंदर करना पड़ेगा। बट येस, यू कैन एडजस्ट द मिरर ऑटोमेटिकली, मतलब इससे आप पूरा एडजस्ट कर सकते हो। यहाँ पर आपको लॉक अनलॉक, चाइल्ड विंडो लॉक अनलॉक और ये विंडो ओपन डाउन का भी यहाँ पे मिल जाएगा। इस साइड पे अगर हम लोग आए तो यहाँ पर आपको विंडो के लिए एक एक्सेस मिल जाएगा। ग्लोब बॉक्स एक यहाँ पर दिया गया है, काफ़ी वाइड ग्लोब बॉक्स है, काफ़ी बढ़िया ग्लोब बॉक्स है, काफ़ी सारी चीज़ें आप इसके अंदर रख सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पर भी आपको कुछ स्पेस मिल जाता है। यहाँ पर 2 कप होल्डर्स टाइप यहाँ पर लगा हुआ है। ये एक छोटा सा कंपार्टमेंट है जहाँ पर आप अपना कुछ भी डॉक्यूमेंट वगैरह भी कैरी कर सकते हो। यहाँ पर आपको एक वैनिटी मिरर मिल जाता है, जो कि बहुत बढ़िया बात है। ये कुछ इस तरह की लाइट्स आपको इस गाड़ी में मिलती है और यहाँ पर एक वाली, ठीक है। ये आपका सनग्लासेस माउंट करने के लिए सनग्लास यहाँ पे रख सकते हो आप बढ़िया से। और यहाँ पर भी आपको एक वैनिटी मिरर काफ़ी बढ़िया देखने को मिल जाता है। तो ये चीज़ें इस गाड़ी को कहीं ना कहीं एक लग्जरी सेगमेंट बना देती थी। अभी आप देख रहे हो मैं एकदम कंफर्टेबली बैठा हुआ हूँ गाड़ी में और मेरे को मिल रहा है काफ़ी बढ़िया सा हेडरूम। लेग रूम ओवरऑल इज़ गुड, कंफर्टेबल काफ़ी ज़्यादा है। ऐसा कुछ दिक्कत वाला काम नहीं है कि भाई लंबा नहीं चल सकते। मैं इस गाड़ी को लेके कॉन्स्टेंटली 1000 किलोमीटर चलाऊँ तो आई एम वेरी कंफर्टेबल ऑन दिस कार। सो ये एक चीज़ हो जाती है। अभी एक बार मैं आपको कंसोल थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ। सो हियर यू आर गेटिंग द बेसिक काइंड ऑफ अ कंसोल, नॉट दैट गुड बट it's informative, not your fancy TFT display kind of a console. I'm not huge fan of that kind of a console. Basic हो, informative हो, that's all I want, ठीक है। यहाँ पर आपका RPM आ जाएगा। यहाँ पे और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि ब्रेक, आपको हैंड ब्रेक ये वाला मिलता है, नो इलेक्ट्रिक स्विच, ठीक है। सो दिस इज इट। तो ब्रेक अगर नीचे करोगे तो लाइट चली जाएगी, ब्रेक ऑन होते पे आ जाएगी लाइट। साइड लाइट्स यहाँ से ऊपर आपको दिख जाएगी, मेन लाइट्स भी यहाँ से आपको दिखेगी। मेन लाइट आप जैसे ही चालू करोगे हेडलाइट्स तो ये थोड़ा सा डिम हो जाता है, जो कि ज़्यादातर गाड़ियों में होता है। यहाँ पे आपकी स्पीड आ जाएगी। एक छोटा सा आपको LED टाइप डिस्प्ले मिल रहा है, जहाँ पे काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आपको देखने को मिलती है। फॉर एग्जाम्पल एज इट इज़ ऑटोमेटिक वर्जन, सो यहाँ पर पार्किंग मोड के अंदर अभी है। जैसे मैं रिवर्स में डालूंगा, रिवर्स मोड में आ जाएगी, न्यूट्रल पे आ जाएगी और ड्राइविंग मोड पे आ जाएगी, ठीक है। तो ये हो गया। अपार्ट फ्रॉम दैट इफ़ आई वांट टू मेक इट मैनुअल, इट्स टू ईजी। यहाँ से ड्राइव से यहाँ पे करना है तो ये मैनुअल मोड में चलेगी। सो फर्स्ट गियर, सेकंड, आपको ऊपर करना है तो गियर आगे जाएगा, बाकी पीछे आएगा, ठीक है। सो दैट्स इट। यहाँ पर आपका हीटिंग दिखा रहा है, यहाँ पर आपका फ्यूल दिखा रहा है, नीचे काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेशन है। ये आपका टोटल ओडो है, मतलब 1,92,572 किलोमीटर से ऑलमोस्ट 2 लाख किलोमीटर होने वाली है गाड़ी। स्टिल ये काफ़ी ब्यूटीफुली परफॉर्म करती है। और चीज़ें हैं, यहाँ पर आपका एवरेज आ जाएगा, ये आपका रनिंग एवरेज आएगा। इसके अलावा ये पता नहीं मुझे क्या है 28 किलोमीटर से आवर, आप मुझे कमेंट करके बताओ, मुझे लिटरली नहीं पता ये क्या है। बहुत सारी गाड़ियों में देखा है मैंने। ये आपका टाइमिंग आ जाता है एंड ये आपका इको मोड है। इसके अंदर एक ही मोड है, आप इको ऑन या ऑफ कर सकते हो, दैट्स इट, दैट्स ऑल इट हैज़, ठीक है। आपका ट्रिप A, ट्रिप B एंड वंस अगेन द रेंज, ये है 155 किलोमीटर्स का रेंज अभी गाड़ी दिखा रही है कि 155 किलोमीटर्स कार अभी चलेगी। सो दैट्स द कंसोल पार्ट। इस तरफ आपको आपका हेडलाइट एडजस्ट करने के लिए, हाइट एडजस्ट करने के लिए भी एक नॉब मिल जाता है। यहाँ से आप अपना हुड ओपन कर सकते हो आगे का, और यहाँ से आप पेट्रोल लीड ओपन कर सकते हो और बूट्स ओपन कर सकते हो। बट ये केबल अभी ख़राब है तो ये बंद है, ठीक है। सो यस दैट्स द थिंग्स एंड नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दिस। तो यहाँ पर AC वेंट 1, 2, 3, 4 और ऊपर छोटे वाले मतलब एक ये वाला, ठीक है। तो 6 AC वेंट यू कैन कंसीडर, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। ये छोटे वाले भी है और वहाँ पे तो आपका मतलब वही ग्लास के लिए आपको यहाँ पर जो मिलता है ये क्लाइमेट AC है, मतलब ऑटोमेटिकली सब कुछ एडजस्ट होगा, आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। टेम्परेचर अपने हिसाब से सेट करेगा, जस्ट प्रेस द ऑटो एंड सेट योर टेम्परेचर। ये काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल मुझे तब लगा था जब हम लोग ट्रिप पे थे हाईवे पर, बाहर बहुत ज़्यादा फॉगी हो गया था। मैंने ऑटो मोड पे डाल के 25 पे रख दिया था तो कांच बिल्कुल भी गाड़ी फॉग नहीं कर रही थी। दैट इज़ द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस AC, ठीक है। तो दैट इज़ द थिंग। अभी फैन का आवाज़ बहुत आएगा तो मैं स्लो कर देता हूँ। यहाँ से आपका रियर और फ्रंट रियर आप चालू कर सकते हो AC का, और भी फॉग कर सकते हो। आपका पार्किंग लाइट आ जाएगा, ये सारे कंट्रोल्स है। मीडिया ऐसा यही है, मतलब इसमें यही आता था उस टाइम पे, पर काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल सा है। मतलब देखो डिस्ट्रैक्शन कम है इस गाड़ी के अंदर, दैट इज़ व्हाट आई से, राइट। द बेस्ट थिंग ऑन दिस कार जो मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा सही लगी और मैं चाहता हूँ कि आगे भी यही चीज़ इस गाड़ी में, बहुत सारी गाड़ी में आनी चाहिए, वो है ये मिरर्स, है ना।
तो ये मिरर में खास चीज़ क्या है, पहले तो ये इलेक्ट्रिक मिरर है पूरा का पूरा, ठीक है, बटन के ऊपर काम करता है, वो लाइट का जो रिफ्लेक्शन वगैरह का जो आता है वो। उसके अलावा जब मैं इसको रिवर्स मोड में डालता हूँ, यू कैन सी कैमरा इसके अंदर इंटीग्रेटेड है। ये क्यों चला गया, मतलब वाई कंपनीज आर नॉट यूजिंग दिस, क्योंकि ये इतना प्रैक्टिकल है, यहाँ पे देखने से बेटर है यहाँ पे देखो, आप रियर भी देख सकते हो और कैमरा भी देख सकते हो। तो दिस इज़ फॉर मी मोस्ट प्रैक्टिकल थिंग इन द कार, जो कि ब्रांड्स अब नहीं लेके आ रही है। आई डोंट नो वाई, राइट। तो दिस इज़ द बेस्ट थिंग इन दिस कार और आई जस्ट लव दिस थिंग। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द कंट्रोल्स ऑन द स्टीयरिंग व्हील। तो यहाँ पर आप अपना मल्टीमीडिया मोड्स का पूरा कंट्रोल है। यहाँ पर आप वॉल्यूम अप डाउन एकदम म्यूट कर सकते हो, मोड चेंज कर सकते हो, FM टू फ़ोन टू वगैरह वगैरह। कॉलिंग यहाँ से आप कर सकते हो, यहाँ पे आप स्टेशन वगैरह रेडियो के चेंज कर सकते हो और सॉन्ग्स वगैरह भी चेंज कर सकते हो। एंड्रॉइड ऑटो, कार प्ले, नथिंग इज़ देयर। यहाँ पर आपको एक 12 वोल्ट का चार्जर मिलता है, जहाँ पे मैंने एक लगाया हुआ है, तो काफ़ी अच्छी खासी स्पीड से चार्ज होता है। ऑक्स का एक पिन दिया हुआ है और यहाँ पर आप एक USB लगा के अपना आईपॉड वगैरह भी कनेक्ट कर सकते हो। सो that's all the electric functions here, and now let's talk about the seat and all. Okay, तो स्टीयरिंग व्हील आपको एडजस्टेबल मिलता है, आप ऊपर नीचे कर सकते हो और आगे पीछे नहीं, मतलब टिल्ट नहीं कर सकते। बाकी दोनों सीट्स आगे की दोनों सीट्स एडजस्टेबल है, ऑटोमेटिक नहीं है, मैन्युअली आपको आगे पीछे या फिर रिक्लाइन वगैरह या हाइट एडजस्ट आपको मैन्युअली करनी पड़ेगी। नाउ लेट्स गो ऑन अ राइड एंड लेट्स अंडरस्टैंड द परफॉर्मेंस, जो कि मेन कोर थिंग है अबाउट दिस कार। देखो, ऑन अ सीरियस नोट, मैंने इस गाड़ी को काफ़ी लंबा और काफ़ी मज़ेदार तरीके से ऑलरेडी चलाया हुआ है, बट अभी आप लोगों के लिए थोड़ा सा परफॉर्मेंस का भी हम लोग टेस्ट करेंगे। 0 to 100 वाला सीन आई डोंट फील कि हम कर पाएंगे, बट ओवरऑल जो राइड क्वालिटी और परफॉर्मेंस वगैरह है वो मैं आपको इस गाड़ी का दिखा दूंगा, राइट। तो लेट्स सी, एंड द बेस्ट थिंग इज़ द स्टीयरिंग व्हील, मतलब इट्स सो लाइट, इट इज़ EPS बेसिकली, सो बट ऑलवेज है कि आपको लाइट फील ही होगा, बट द कमांड ऑन दिस कार इज़ टू डैम अमेजिंग। मतलब भाई कमेंट करके बताओ, जो भी वेरना ओनर्स है जो भी ये वीडियो देख रहे हैं ना, वो कमेंट करके बताओ कि आपको ये गाड़ी कितनी ज़्यादा पसंद है ऑन अ सीरियस नोट। सो रेडी गाइस, लेट्स मूव इन। तो परफॉर्मेंस की अगर मैं बात करूँ ना, तो ये आराम से 140 और 160 पे आप इस पे क्रूज़ कर सकते हो। ऑल्दो ये पर्टिकुलर कार पे मैं नहीं करता हूँ, क्योंकि इसमें कुछ काम है अभी करना, जिसकी वजह से मैं थोड़ा सा स्पीड ड्राइविंग अवॉइड करता हूँ। ऑल्दो हाईवेज़ पे मैं 120 या 140 तो आराम से क्रूज़ इस गाड़ी में भी कर ही लेता हूँ ज़्यादातर, बट अवॉइड करता हूँ ज़्यादा हाई स्पीड्स को। पर इस गाड़ी की स्टेबिलिटी ऐसी है कि ये आराम से ये सब चीज़ें कर सकती है, मतलब लिटरली आराम से कर सकती है, नो नीड टू वरी अबाउट इट। अभी एज यू कैन सी बात करते करते कार कब 80 पर पहुंच गई हमें पता भी नहीं चला। सो दिस इज़ व्हाट इट इज़। और ये इतनी ज़्यादा कंफर्टेबल है कि आप अगर इस गाड़ी में बैठे हो, यू विल जस्ट एन्जॉय, लिटरली आपको डर भी नहीं लगता इस गाड़ी में, बिल्कुल भी वो वाली फीलिंग नहीं है कि भाई कंट्रोल में नहीं रहेगी। दिस इज़ सो स्टेबल एंड सो मच इन कंट्रोल। अभी थोड़ा सा मैं भगाता हूँ ब्लैंक रोड पे, ताकि आपको पता चले। 0 से लेते हैं हम लोग 60 तक जाएंगे आई गेस। आप लोग मुझे बताओ कि 0 to 60 कितने टाइम में पकड़ा है, ठीक है। सो एज यू कैन सी दिस इज़ द ऑलमोस्ट ब्लैंक रोड, एंड ज़्यादातर हम ये नहीं करते क्योंकि आई एम अगेंस्ट इट, बट अभी एक बार के लिए देख लेते, ठीक है। अभी 0 पे ऑटोमेटिक ड्राइव मोड, एंड इट टेक्स अ बिग टाइम टू पुश बिकॉज इट्स अ ओल्ड कार। 60 हमने क्रॉस कर दिया। आप मेरे को कमेंट करके बताओ कितने सेकंड में 60 पे पहुंची थी। काफ़ी ज़्यादा लाउड हो गया था ऑल दो, बट अगेन इट्स अ 2013, मतलब ऑलमोस्ट 12 साल पुरानी गाड़ी है ये। व्हाट यू एक्सपेक्ट फ्रॉम इट मतलब सीरियसली। तो ये एक चीज़ है अबाउट दिस ब्यूटीफुल मशीन। अभी की वरना के साथ अगर मैं कंपेयर करूँ तो आई डोंट फील दैट इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट कार दैट आई फील के, क्योंकि उसका पूरा डिज़ाइन एलिमेंट वगैरह, मतलब मुझे इसके बाद में जो फ्यूडिक आई थी ना वो भी बहुत ज़्यादा पसंद है, मतलब इससे भी ज़्यादा पसंद है। बट अब मैं सेडान में शायद वरना नहीं लूँगा, मतलब सेडान लूँगा तो अपग्रेड ही करूँगा, बट ओएस स्कोडा या तो फिर BMW, बट दिस इज़ द बेस्ट सेडान इन एट दैट टाइम। और इसके बाद वाली भी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया थी।
तो राइडिंग में अभी हमने हाईवे पे तो एक छोटा सा टेस्ट देख लिया था। अब मैं थोड़ा सा ऐसे रूरल एरियाज़ की अगर बात करूँ तो देखो ग्राउंड क्लियरेंस कम है। हर एक बम्प पे ये गाड़ी 110% टच होने वाली है, तो आपको उसके लिए बहुत ज़्यादा प्रिपेयर रहना पड़ेगा। पानी में आप ज़्यादा नहीं डाल सकते इस गाड़ी को, हो सकता है कि बंद हो जाए। ऑल्दो आज तक मेरी गाड़ी पानी में कभी बंद नहीं हुई है। यहाँ पे पानी काफ़ी ज़्यादा बढ़ता है बारिश में, बट फिर भी मेरी गाड़ी कभी भी बंद नहीं पड़ी है। बट जितनी नीची गाड़ी है ये, कम रिस्क लो उतना आपके लिए बेटर रहेगा, ये मेरा मानना है। एंड ऑल्सो इट इज़ ऑटोमेटिक, सो डोंट टेक एनी रिस्क, राइट। अपार्ट फ्रॉम दैट देखो ऐसे अगर ख़राब वाले भी रास्ते हैं, ये गाड़ी में अभी साउंड प्रूफिंग की ज़रूरत है थोड़ी सी, तो उसके बाद शायद इतना कैबिन नॉइज़ या बाहर की आवाज़ इतनी ज़्यादा नहीं आएगी। अभी आ रही है बिकॉज़ ये पुरानी गाड़ी है। बट ओवरऑल अगर मैं कंफर्ट की बात करूँ, सस्पेंशन वगैरह की, क्योंकि इसमें ऑल डिस्क ब्रेक्स है, मतलब चारों व्हील में डिस्क ब्रेक्स इसमें मिलती है, तो ब्रेकिंग भी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। सस्पेंशन इज़ टू गुड, मतलब नॉट दैट सॉफ्ट, नॉट दैट हार्ड। तो क्या होगा कि नॉर्मल जर्क्स आपको फील ही नहीं होंगे, राइट, अनलेस एंड अनटिल आप सस्पेंशन आपके कंप्लीट हो। ज़्यादातर ये होता है कि सस्पेंशन इसके जल्दी ख़राब हो जाता है। दैट इज़ व्हाट आई फील आफ्टर ड्राइविंग दिस कार फॉर लॉन्ग टाइम। तो सस्पेंशन अगर आप रफ़ चलाते हो, रफ़ ट्रेन में काफ़ी ज़्यादा चलाते हो और ध्यान नहीं देते हो, तो सस्पेंशन ख़राब होंगे और काफ़ी फ्रीक्वेंट होंगे, तो इसका थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट दिस कार इज़ टोटली इंसेन। मेंटेनेंस की एक बार बात कर ले तो मेंटेनेंस मेरा अप्रॉक्स इन 3 मंथ्स का मैं पकड़ के चलूँ तो 3 महीने में कुछ 10,000 पकड़ के चलो, इंक्लूडिंग योर ऑयल एंड वेयर एंड टेयर पार्ट्स, मतलब अगर कोई रिक्वायर्ड है तो, राइट। अगर कुछ टूटा फूटा है तो उसका अलग से आप काउंट कर सकते हो। इसके कुछ पार्ट्स काफ़ी ज़्यादा चीप आते हैं प्राइस वाइज, तो वो एक बेनिफिट आपको इस गाड़ी में मिलता है। जैसे कि इसके बम्पर वगैरह 2000-2500 में ही आपको मिल जाते हैं, तो वो एक चीज़ें काफ़ी ज़्यादा बढ़िया हो जाती है कि मेंटेनेंस को लेकर आपको इतना ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर रेगुलरली आप इसको सर्विस वगैरह करवाते हो तो नो नीड टू वरी, राइट। सो दैट्स ऑल फॉर दिस OG वर्ना फ्यूडिक फॉर यू गाइज। आपको कौन सी गाड़ी के बारे में जानना है, कौन सी गाड़ी के ऊपर आपको वीडियो चाहिए, मेरे को कमेंट करके बताओ। बहुत ही जल्दी आप लोगों के लिए वीडियो मैं लेके आऊँगा। एंड यस, अगर आपके पास कोई OG कार है जिसका वीडियो बनाना चाहते हो इन अहमदाबाद, कमेंट मी डाउन। I'll definitely contact you and come to your place for the video. So yes, that's all for this video. I hope कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, ये गाड़ी पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, लव यू ऑल।